students, welcome back. I hope you are at home, safe and healthy. Please take care of yourself and don't waste your time. Regularly, whatever lectures or videos have been updated, please start studying, students, because it is really going to help you in future. Okay? So we are going to start with the topic which is called as quasi contracts today. लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाले वीडियो में हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया. आज वाले वीडियो में हम लोग आपके साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो ऑल सेट टू लर्न विद मी व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर बाद में हम टॉपिक पे जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, सपोज दिस इज माय पर्स. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये मेरा पर्स है और मैं रास्ते पे पर्स लेके चल रही हूँ. इज इट क्लियर? अचानक से मेरे हाथ से मेरा पर्स गिर जाता है. आई एम सॉरी, बट मेरे हाथ से मेरा पर्स गिर गया. अभी कोई दूसरा पार्टी आके, मेरा ध्यान नहीं है, मैं निकल गई मेरा पर्स छोड़ के, एंड देयर इज सम अदर पार्टी जिसने आया फटाफट भाग भाग के और वो मेरा पर्स उठा लेता है. मैं तो वहां से निकल गई हूँ और मेरा पर्स किसी और के हाथ में आ गया है. इज इट क्लियर? अगर वो एक अच्छा बंदा है, एक सिविलियन सिटीजन है, तो उसके अंदर मेरे जो कार्ड्स होंगे उसको निकाल के वो कॉल करके मेरे को मेरा पर्स रिटर्न देगा. और अगर वो एक अच्छा बंदा है, मुझे मेरा पर्स रिटर्न मिला, तो मुझे भी एक काइंडनेस के तौर पे, उसको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ ना कुछ को देना चाहिए. बिकॉज आज की दुनिया में नहीं ऐसा कोई करता है, बिकॉज एक्चुअली रियल लाइफ में मेरे पर्स 2-3 बार ऐसा गिर चुका है और मुझे आज तक रिटर्न नहीं मिला. इज इट ओके? सो व्हेन दैट पर्सन रिटर्न्स माय पर्स बैक टू मी, मेरे को भी थ्रू काइंडनेस उसको कुछ देना चाहिए रिवॉर्ड के तौर पे. नाउ ये फोर्स और कंपल्शन नहीं है बेटा, बट अगर एक बार मैंने उसको प्रॉमिस किया तो फिर वो मुझे उसको देना ही पड़ेगा. आई डोंट हैव एनी चॉइस. इज इट ओके? सो व्हाट विल हैपन इज, जब मैं, वो बंदा मुझे देगा और मैं उसको कुछ पैसे दूंगी रिवॉर्ड के तौर पे, तो हम दोनों के बीच में जो हुआ है वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. बेटा थोड़ा जोर से बोलो मेरे साथ में, वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपको उसका मीनिंग करना है और आपको उसका टाइप्स करना है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? देख ले उसका मीनिंग क्या है. जो तुमने मेरे साथ एग्जांपल डिस्कस किया है अभी, वही उसके मीनिंग से रिलेट करता है. अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल ऑफ 3 थिंग्स: इक्वालिटी, गुड फेथ एंड जस्टिस. इज इट क्लियर? आप बोलोगे कि मिस इक्वालिटी कैसे? बेटा रिच और पुअर के बीच में इक्वालिटी होना जरूरी है. गुड फेथ, जैसे मेरा पर्स गिर गया और वो बंदे ने गुड फेथ में मेरे को उसको लौटा दिया. मेरे साथ क्या हुआ? जस्टिस हुआ, क्योंकि मेरा पर्स मुझे मिल गया. अगर पैसों को अलावा भी अगर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स या डॉक्यूमेंट्स होते तो फिर वो मुझे वापस मिल गए. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो 3 चीजों पे तेरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट चलता है. बोल मेरे साथ: इक्वालिटी, गुड फेथ एंड जस्टिस. तो तेरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है और तुझे 3 प्रिंसिपल्स पे फोकस करना जरूरी है. कम बैक. A quasi contract is a contract which depends upon principle of equality, good faith and justice. Is it clear? जहां पर ये 3 चीजें हैं तो उस पर्टिकुलर टर्म को या उस टॉपिक को quasi contract ऐसे कहा जाता है. Is it okay? So quasi contract में आपको मेरे साथ सिर्फ 2 ही चीजें करनी है. एक तो मीनिंग करना है और एक तो टाइप्स करना है, जिससे कि तुम्हारा quasi contract खत्म. Is it clear everybody? Easy, छोटा सा टॉपिक, प्यारा सा, and then you can finish all this. Is it okay? So last time please. A quasi contract is a contract which depends upon principle of equality, of good faith, of justice. तो फिर उसको quasi contract बोलते हैं. टाइप्स कर ले. 1 2 3 4 5. कितने टाइप्स हैं? There are 5 types. Let us understand. Claim for necessary supplied to a person incapable of contracting, payment by an interested person, liability to pay for non-gratuitous act, finder of goods, liability of a person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. Is it clear everybody? एक पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, उसके अंदर लिखना क्या है वो भी मैंने ब्लू कलर से लिख दिया है ताकि मेरे बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए. ये दे दिया मिस ने, ये ब्लू पॉइंटर्स हाईलाइट किए हैं, तो ये ब्लू पॉइंटर्स को पकड़ के मुझे मेरे आंसर को इलैबोरेट करना है. Okay, see your teacher is helping you so much. So please come back. So claim for necessary supplied to a person incapable of contracting. Is it clear? सबसे पहले person incapable of contracting देखते हैं कौन है. वो बच्चा हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड हो सकता है. Is it clear?
बेटा ये दो कैटेगरीज आती है इनकेपेबल पर्सन में, बिकॉज माइनर भी अपने खुद के ट्रांजैक्शंस, अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट खुद के बेसिस पे नहीं करता है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? लेट्स टेक upon an example. You find a person on the road who is just sitting like that and everybody is trying to disturb that person. सब लोग उसको बहुत परेशान कर रहे हैं. बेटा रास्ते के बीचों बीच ऐसे ही बैठा हुआ है, तो बहुत इरिटेट हो रहा है वो, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा वो अनसाउंड माइंड जैसा बिहेव कर रहा है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तुमको बुरा लगता है वो चीज. इज इट क्लियर? तुम उसको उठाते हो, उसको हेल्प करते हो. इज इट क्लियर? और पुलिस अथॉरिटी के हाथ में दे देते हो और उनको बोलते हो कि सर प्लीज इनका ध्यान रखो, ये रास्ते के बीचों बीच बैठे हैं. इज इट क्लियर? और बाकी के सब लोग आए जाए उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं, तो आप इनको सही जगह पर, सही इंस्टीट्यूट और सही ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा दो, सो दैट इनका अच्छी तरह से देखभाल हो सके. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Now what happens is the police authority calls you again and says कि हमको इनका कोई भी रिलेशन या रिश्तेदार नहीं मिला है, और बाकी के सेंटर्स में भी उतनी, इंस्टीट्यूट्स में उतनी जगह नहीं है, और अगर हम उनको डालते हैं तो उनको पैसा पे करना पड़ेगा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आप उसको बोलते हो करके सर उनको आपके पास ही रखो, मैं आता हूँ और उनको अपने साथ लेकर जाता हूँ. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ व्हाट हैपेंस इज आप पहुंचते हो पुलिस स्टेशन, आपने वो बंदे को लिया, आप उसको अपने घर लेकर आए, you are taking good care of him, you are trying to treat that patient very good. Is it clear everybody? But अभी भी वो अनसाउंड माइंड में है और वो ठीक नहीं हुआ है. All of a sudden you come to know कि वो बंदे के नाम पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है. Is it clear everybody? And then आपने उसका प्रॉपर्टी का पैसा इस्तेमाल करके उसका ट्रीटमेंट करवा के उसको एब्सोल्युटली ठीक करवाया. Is it clear everybody? बेटा वो बंदा आपको छोड़ के चला गया, आपको गुस्सा आया, मैंने इतना ध्यान दिया इसको, मैंने इसके बारे में सब कुछ, इसको लेकर सब कुछ किया, और ये मेरे को छोड़ के चला गया, तो आपको गुस्सा आया, आपने भी उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर दिया. और आपने कोर्ट में केस फाइल करके क्या मांगा, और आप क्या मांग सकते हो? नेसेसरीज. ये जब तक मेरे साथ था, मैंने इसका जितना ध्यान रखा है, इज इट क्लियर, वो सारी चीजों का पैसा मुझे वापस चाहिए. बेटा तू लग्जरी का पैसा नहीं ले सकता है, तूने उसको सब जगह पे ओला कैब में घुमाया, तेरे में मस्ती थी इसलिए तूने घुमाया. इज इट क्लियर? तू उसको रिक्शा में चुपचाप लेके जाना चाहिए था. वो पैसा तू क्लेम नहीं कर सकता है. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये 5 चीजों में अगर तूने पैसा खर्चा किया है तो नेसेसरीज में आएगा, और वो पैसा तू उसके पास से वापस से क्लेम कर सकता है. मैं वापस से रिपीट करूं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन. बोल मेरे साथ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, ये तो पता है तुमको. उसमें 2 चीजें ऐड हो गई है, हेल्थ और एजुकेशन. तो अगर ये 5 चीजें आती है तो उसको नेसेसरीज बोलते हैं, और तू उसके प्रॉपर्टी में से सिर्फ नेसेसरीज का पैसा क्लेम कर सकता है. कम अगेन, टीचर क्या बोल रही है? प्रॉपर्टी में से. तू वो बंदे को नहीं बोलेगा चल काम पे जा कमा कमा के पैसे दे. यू कैन नॉट से दैट. इज इट क्लियर? सॉरी, आप जो पैसा क्लेम कर रहे हो नेसेसरीज का, वो अनसाउंड माइंड के बंदे के प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकते हो. आप उसको नहीं बोल सकते चल कमा कमा के दे. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो माइनर आया, अनसाउंड माइंड आया. क्या क्लेम कर सकता है? सिर्फ नेसेसरीज क्लेम कर सकता है. तो क्लेम फॉर नेसेसरीज अप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग में अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखेगा माइनर, दूसरा पॉइंट लिखेगा अनसाउंड माइंड, तीसरा पॉइंट तू क्या ले सकता है? नेसेसरीज ले सकता है. नॉट पर्सनली लायबल. मैंने तेरे को बोला उसको नहीं बोलने का कमा कमा के दे. तू क्या करेगा? उसके प्रॉपर्टी में से पैसा क्लेम करेगा. लायबिलिटी इज क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल. क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब ये इक्वालिटी, गुड फेथ और जस्टिस में होना चाहिए. इज इट क्लियर? तुझे दया आई, तूने उसको लिया, अपने घर लेकर गया, उसको संभाला, उसकी देखभाल की, उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसको ठीक करवाया, तब तेरे और उसके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आना चाहिए. सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 5. तो ये पॉइंट में भी आपको ये 5 चीजें लिखनी है. वो कौन होना चाहिए? माइनर. वो क्या होना चाहिए? अनसाउंड माइंड. ओनली नेसेसरीज का पैसा क्लेम कर सकता है. तो उसको लायबल नहीं ठहरा सकता, उसकी प्रॉपर्टी को लायबल ठहरा सकता है. और उसका लायबिलिटी क्या है बेटा? क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल. तेरे और उसके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, है कि नहीं? ये 3 पॉइंट्स मुझे बताएंगे. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? चलो मेरे साथ सेकंड पॉइंट पे जाओ. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड टाइप जिसको बोलते हैं पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब है आई हैव टू पे यू 10,000 रुपीज. मुझे तेरे को कितना पे करने का है? 10,000 रुपया.
अभी मैंने तेरे को बोला है कि 5 अगस्त को मैं पे करूंगी, 5 अगस्त आ गया, मैंने पे ही नहीं किया, बट मेरे बिहाफ पे शेट्टी सर ने तेरे को 10,000 रुपया पे कर दिया, तो शेट्टी सर क्या हो गए? इंटरेस्टेड पर्सन। इज इट क्लियर? दो पार्टी होना चाहिए, एक मैं एक तू। इंटरेस्ट टू पे, शेट्टी सर का इंटरेस्ट होना चाहिए पे करने का, अगर शेट्टी सर का इंटरेस्ट नहीं है पे करने का तो फिर वो इसमें नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट होता है प्रोटेक्ट अनदर। किसने किसको प्रोटेक्ट किया? शेट्टी सर ने मेरे को प्रोटेक्ट किया तेरे अगेंस्ट पे। रीइंबर्स, अभी शेट्टी सर ने मेरे को पैसा दिया तेरे को देने के लिए, तो ऑब्वियसली जब मेरे पास पैसा आएगा तो मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट शेट्टी सर का पैसा रिटर्न करना है। समझा? वापस से देख मेरे साथ। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, मैंने क्या बोला? दो पार्टीज होना चाहिए, एक मैं एक तू। मैंने तेरे से 10,000 रुपया लिया, 5 अगस्त को पे करना था, मैंने नहीं किया, किसने पे किया? शेट्टी सर ने पे किया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? शेट्टी सर का इंटरेस्ट था, उसको अपने टीचर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए उन्होंने आपको पे किया। अभी मेरा रिस्पांसिबिलिटी क्या बनता है? जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं शेट्टी सर को उनका पैसा उनको रिटर्न करूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, because he has done a quasi contract with me. Is it clear everybody? Two parties, तू और मैं, interest to pay, शेट्टी सर, protect another, he protected me against you, reimburse, मेरे पास पैसा आने के बाद मेरे को शेट्टी सर का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। Okay? Payment by an interested person, so this is a quasi contract between me and शेट्टी सर. Is it clear everybody? तूने माफ नहीं किया मुझे, तेरे साथ quasi contract नहीं होगा, किसके साथ होगा? शेट्टी सर के साथ, because he protected. So this is payment by an interested person. Understood everybody? Liability to pay for non-gratuitous act. बोलोगे कि मिस non-gratuitous का मतलब बेटा दो चीजें होती है. Is it clear everybody? Gratuitous and non-gratuitous. Now please try and understand what does it mean actually. Gratuitous का मतलब होता है, for example, okay, मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए. I have a pet. I have a small dog. अभी मैं उसको अपने साथ नहीं लेके जा सकती, मैं तेरे को बोलूंगी नजदीका इसका ध्यान रख कुछ दिनों के लिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? और मैंने इज्जत से मेरा डॉग तुझे दिया और बोला यू प्लीज टेक केयर ऑफ इट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आप बोलोगे कि ठीक है, ओके, आप जाकर आओ। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? जब मैं वापस आऊंगी तो मैं अपना डॉग तुझसे वापस लूंगी, अगर तेरे को कोई अच्छे गुड ट्रस्ट में कुछ पे करना है या कुछ देना है तो वो मैं तुझे दूंगी और तू मेरा डॉग मुझे रिटर्न करेगा। ग्रेटिट्यूड एक्ट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बेटा तो एग्जाम में पेपर लिख रहा है और अचानक से तेरा पेन खत्म हो जाता है, तो मैं तेरे बाजू में बैठ के पेपर लिख रही हूँ, तूने बोला पेन है क्या, एक पेन दूंगा, मैंने तेरे को पेन दिया, एग्जाम खत्म हो गई, तू भी क्लास के बाहर, मैं भी क्लास के बाहर, मैं तेरे को बोलूंगी चल 20 रुपए निकाल पेन का, कोई नहीं मांगता है अपने फ्रेंड से, चल छोड़ दिया, चल 5 रुपए की रिफिल के लिए क्या पैसा लूं तुझसे वापस। ग्रेटिट्यूड एक्ट। इज इट क्लियर? जब तुम किसी को हेल्प करते हो, पैसों का एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, तो उसको ग्रेटिट्यूड एक्ट बोलते हैं। बट दिस इज नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट। इज इट क्लियर? इसमें पैसा आएगा, कॉमर्स का है ये। लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट में एक्ट लॉफुल होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। बेटे जीएनएस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। विदाउट रिक्वेस्ट नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट होना चाहिए, एंजॉय द बेनिफिट्स। उसका मतलब क्या है? मेरा गुड्स गलती से एक्स के वेयर हाउस में छूट गए, ठीक है, मेरे को उधर छोड़ना ही नहीं था पर वो गलती से छूट गया। एक्स ने क्या किया पता है? अपना गुड समझ के इस्तेमाल कर दिया। इज इट क्लियर? अभी जब एक्स वो गुड्स अपना गुड समझ के इस्तेमाल करेगा तो मैं थोड़ी ना चुप बैठूंगी, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए या मुझे मेरा गुड्स वापस चाहिए। अभी पॉइंटर्स को हाईलाइट करते हैं। लॉफुल एक्ट है, अगर एक्स मेरा गुड्स रिटर्न कर रहा है ठीक है, अगर एक्स गुड्स के बदले में पैसा रिटर्न कर रहा है ठीक है, दैट शुड बी लॉफुल। सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, उसने वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना होना चाहिए। रिक्वेस्ट, उसने मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी गुड्स की, मैंने गलती से छोड़ दिया था अपना गुड्स उधर। इज इट क्लियर? एक्चुअली वो छोड़ना था कहीं और पे पर वो गलती से चला गया था एक्स के पास। सो दिस विदाउट रिक्वेस्ट। नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट है ये। नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट का मतलब है मैंने उससे कोई हेल्प मांगी नहीं, उसने मेरे को कोई हेल्प दी नहीं। एंजॉयड बेनिफिट्स, पर उसने वो गुड्स इस्तेमाल कर लिया बेटा। अभी अगर उसने वो गुड्स इस्तेमाल किए तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो गुड्स बना के दे या तो पैसा दे, दोनों में से कुछ एक चीज होनी चाहिए, बिकॉज़ उसने मेरी गुड्स का बेनिफिट एंजॉय किया। इज इट ओके? सो लेट अस अंडरस्टैंड लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट।
मेरा गुड्स गलती से एक्स के वेयरहाउस में छूट गया, उसने अपना समझ के इस्तेमाल कर लिया। पॉइंट्स को रिलेट करते हैं एग्जांपल के साथ। एक तो एक्ट लॉफुल है, इसमें किसी ने भी कोई गलती नहीं की है। सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, मेरा गुड्स एंड सर्विसेज उसके पास है, उसने मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, पर मैंने ऐसे ही दे दिया था। एक्ट नॉन ग्रेटिट्यूडस होना चाहिए, अगर ग्रेटिट्यूडस है तो वो इसमें नहीं आएगा। एंजॉय बेनिफिट्स, उसने मेरा गुड्स इस्तेमाल कर लिया है तो उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा। So this is liability to pay for non-gratuitous. Is it okay? Claim for necessary supplied to a person incapable of contracting minor and unsound mind. Payment by an interested person, तू मैं और शेट्टी सर। Liability to pay for non-gratuitous है, मैंने एक्स के वेयरहाउस में गलती से गुड्स छोड़ दिया। मैंने सारे पॉइंट्स के एग्जांपल आपको एक बार हाईलाइट कर दिए। ओके, फाइंडर ऑफ गुड्स। तू रास्ते पे चल रहा है और तुझे किसी का मोबाइल पड़ा मिला, तूने इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, चुपके से झुका, वापस इधर उधर देखा और फिर वो मोबाइल उठा लिया। मोबाइल उठाने के बाद दो इंसान जागेंगे, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा इंसान क्या करेगा, वेट करेगा कि वो कॉल पे किसी का फोन आ रहा है, वो मोबाइल पे किसी का फोन आ रहा है, और आके उठा लिया, बोला कि आपका फोन मेरे पास है, सेफ है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप आके अपना मोबाइल लेके जाइए। अच्छा इंसान। बुरा इंसान स्विच ऑफ, सिम कार्ड बाहर, मोबाइल बेचा, पैसा लिया, एंजॉय। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बट स्टूडेंट्स, अपना पॉइंट बोलता है फाइंडर ऑफ गुड्स का रिस्पांसिबिलिटी क्या है। तू रास्ते पे चल रहा है, तेरे को अगर किसी का मोबाइल मिला तो सबसे पहले तुझे उसके ट्रू ओनर को ढूंढना है कि वो किसको बिलोंग करता है। फाइंड द ट्रू ओनर, टेक केयर ऑफ गुड्स, तुझे उसके गुड्स का मतलब उसके मोबाइल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके साथ किसी भी तरह का गलत ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एंटाइटल फॉर पोजेशन, जब तक तेरे को ट्रू ओनर नहीं मिलता है वो गुड्स का पोजेशन तू अपने पास रख सकता है। रिवॉर्ड और कॉम्पेंसेशन, एक बार ट्रू ओनर मिल गया और ट्रू ओनर ने रिवॉर्ड रखा था उस मोबाइल फोन पे कि जो मेरा मोबाइल फोन ढूंढेगा उसको 1000 रुपया मिलेगा, तूने इज्जत से जाके उसका फोन रिटर्न किया तो तुझे 1000 रुपया मिलना चाहिए। सो यू कैन क्लेम फॉर रिवॉर्ड एंड कॉम्पेंसेशन। तो फाइंडर ऑफ गुड्स क्या क्या करता है, सबसे पहले ट्रू ओनर को ढूंढेगा, जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता है वो उसके गुड्स को अपने पास संभाल के रखेगा, वो उसका पोजेशन अपने पास रखेगा जब तक ट्रू ओनर नहीं मिल जाता है, और ट्रू ओनर मिलने के बाद अगर उसने कोई रिवॉर्ड और कॉम्पेंसेशन बोला है तो वो तुझे मिलना चाहिए। इज इट ओके? सो रिवॉर्ड और कॉम्पेंसेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फाइंडर ऑफ गुड्स। इज इट ओके? एंड द लास्ट वन, liability of a person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion। तू या तो पैसा या कोई भी चीज गलती से किसी और को दे देता है या प्रेशर में आके देता है। कोर्जन का मतलब है डरा धमकाया उसने तेरे को और तूने दे दिया, तो वो केस में तू अपना पैसा सामने वाले से रिकवर कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है क्योंकि ये गलत है, और वो लीगली ड्यू है कि तू अपना पैसा सामने वाले से वापस ले सके। इज इट क्लियर? सो लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम द मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोई, वो गुड्स और सर्विसेज भी हो सकता है और वो पैसा भी हो सकता है। तो अगर तूने अपने गुड्स या अपना पैसा किसी के पास गलती से छोड़ दिया है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, या तो उसने प्रेशर यूज करके तेरे पास से वो हड़प लिया है, तो तू क्या कर सकता है, पैसा गुड्स जो भी है वो रिकवर कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है और वो बंदा लीगली ड्यू है तुझे तेरा पैसा रिटर्न करने से, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तू उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड द टाइप्स, द मीनिंग। इज इट इजी? चलो स्टूडेंट्स, वी विल रिवाइज एवरीथिंग वेरी क्विकली। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which depends upon principle of equality, good faith and justice। तो ये कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है? इक्वालिटी पे डिपेंड करता है, गुड फेथ और जस्टिस पे। उसके टाइप्स क्या क्या है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। बेटा कौन इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में? या तो बच्चा, या तो अनसाउंड माइंड वाला जिसको कुछ समझ में नहीं आता, या तो जो पागल है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन में कितने पार्टीज आते हैं? 2 पार्टीज। इंटरेस्ट टू पे होना चाहिए, protect another और reimburse। liability to pay for non gratuitous है, non gratuitous एक्ट में जिसमें पैसा आएगा, gratuitous में पैसा नहीं आएगा। finder of goods, जिसको तेरे goods मिले हैं वो finder of goods होगा। and liability of a person who money is paid or thing delivered by mistake or under coercion, तूने गलती से किसी को अपने goods hand over किए हैं या फोर्स और प्रेशर यूज करके किसी ने तेरे goods ले लिए हैं तुझसे, तो तू अपना पैसा अपने गुड्स सामने वाले से रिटर्न या रिकवर कर सकता है। सो दैट इज कॉन्सिक्वेंट।
तो इक्वालिटी, गुड फेथ एंड जस्टिस, ये तीन प्रिंसिपल्स पे तेरा पोस्टपोन ड्राफ्ट डिपेंड करता है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए हट जाती हूँ, तू देख ले इसको अच्छी तरह से। So students, I hope you have understood this topic clearly of Quasi-Quant trap, and you can write down your doubts so that we can discuss it. Okay, till then, goodbye, take care, stay safe, stay healthy.